Good morning, my lovely students. Today, our topic is biodiversity in living organisms. So, you should know what biodiversity is. Bio means life and diversity means variety. So, इस चैप्टर का एम क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट वैरायटीज़ को स्टडी करना, राइट? जी। तो हम देखते हैं अपने आसपास बहुत सारे एनिमल्स लाइक काउज बफलोज कैट डॉग एलिफेंट जिराफ लॉयन टाइगर एंड ऑल एंड आपने देखा होगा बहुत सारे डिफरेंट बर्ड्स को स्पैरो क्रो काइट पिजन एंड ऑल। वैसे ही बहुत सारे वाटर एनिमल्स हैं फिशेस के अलावा स्टार फिश ऑक्टोपस ब्लू व्हेल प्रॉन्स एंड ऑल। वैसे ही वाटर हमारे पास प्लांट्स हैं जो हम देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ के अपने आसपास। वही प्लांट्स बहुत सारे प्लांट्स जो वाटर में भी पाए जाते हैं वो प्लांट्स ये आपको इमेज में दिखाए जा रहे हैं। अब अंडर द सी एक अलग ही दुनिया होती है, अलग तरह के एनिमल्स होते हैं, अलग तरह के प्लांट्स होते हैं, राइट। सो ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना है हमें इस चैप्टर में। इन प्लांट्स बर्ड्स एंड एनिमल्स के अलावा और भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। लाइक ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको दिखाए गए हैं, बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं। आजकल कोरोना वायरस की बहुत चर्चा है। आप सबको पता चल गया होगा कि एक वायरस कितना पावरफुल हो सकता है, राइट। सो वैसे ही ये आपको इमेज में बैक्टीरियाज एंड वायरसेस दिखाए गए हैं जो माइक्रोस्कोपिक हैं, जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, बट विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप वी कैन व्यू देम। तो ये सारी इमेजेस हैं माइक्रोस्कोपिक इमेजेस इन ऑर्गेनिजम्स की ली गई हैं, राइट। सो आपको ये भी पता होगा बहुत साल पहले डायनासोर्स भी होते थे, बट आजकल डायनासोर्स नहीं होते। तो ये ऑर्गेनिजम्स एक्सटिंक्ट कर गए हैं। तो कितने ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम जानते हैं, कितने ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स आजकल नए भी इवॉल्व हुए हैं, बहुत पहले भी होते थे। तो हमारे वर्ल्ड में अराउंड 20 लाख लिविंग ऑर्गेनिजम्स वेल नोन हैं। और मैंने आपको क्या बोला था कि हमारे इस चैप्टर का एम क्या है, उन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ना। बट आप सोचिए कि 20 लाख लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ना कितना मुश्किल हो जाएगा, कितना डिफ़िकल्ट टास्क है। इवन कि हमारी पूरी लाइफ भी लग जाए फिर भी हम 20 लाख लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्ट्रक्चर फंक्शंस शेप स्टडी नहीं कर सकते। कर भी लें तो उनको मेमोराइज करना कितना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, राइट। सो क्या किया गया, हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बायोडाइवर्सिटी है, एक रीजन फाइंड आउट किया गया। डैट रीजन इज़ मेगा बायोडाइवर्सिटी रीजन। वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के इन बिटवीन जितना भी रीजन है उसको बोलते हैं मेगा बायोडाइवर्सिटी रीजन। लाइक इस रीजन में बहुत सारी डाइवर्सिटी, बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है डिफरेंट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, बर्ड्स भी हो सकते हैं, और हमारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम वेरिएशंस पढ़ेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कितनी वेरिएशंस हैं। फर्स्ट है हमारी जो वेरिएशन, डैट इज साइज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक आप देख रहे हैं ब्लू व्हेल, डैट इज 30 मीटर्स लॉन्ग। और दूसरी इमेज में आप देख रहे हैं एमीबा, डैट इज माइक्रोस्कोपिक ओनली। अब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारा माइक्रोस्कोपिक है और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म 30 मीटर्स लॉन्ग है। तो देखिए कितनी वेरिएशन है इनके साइज में। तो कितनी डाइवर्सिटी होगी, कितनी उसमें आप बोल सकते हैं कि कितनी ज़्यादा वैरायटी होगी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। एक छोटे माइक्रोस्कोपिक से लेकर एक 30 मीटर्स लॉन्ग वेल है जिसको आपने स्टडी करना है। दूसरा क्या है हमारा, कलर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कलर, एक साइड तक डल सा एलिफेंट है और दूसरे साइड हम देखें तो बहुत ही कलरफुल, बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही ब्यूटीफुल पैरेट है। सो कितनी डाइवर्सिटी है, कितना उसमें चेंज आ गया कि एक तो डल एलिफेंट का कलर है और एक कितना ही अट्रैक्टिव हमारे पास पैरेट पैरेट है। तो थर्ड क्या वेरिएशन है, स्पैन ऑफ लाइफ। एक साइड तो हम देख रहे हैं कि एक ट्री की जो लाइफ स्पैन है डैट इज 1000 ऑफ ईयर्स। 1000 ऑफ ईयर्स एक ट्री की लाइफ है। और एक साइड हम देख रहे हैं कि मॉस्किटो की जो लाइफ है ओनली फ्यू डेज की होती है, अराउंड 14 to 15 डेज। तो देखिए आप कितनी वेरिएशन है उनकी स्पैन ऑफ लाइफ में। तो बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी साइज में डिफरेंस है, जिनके कलर में बहुत डिफरेंस है, स्पैन ऑफ लाइफ में बहुत डिफरेंस है। जी। तो एक हमारे साइंटिस्ट थे एरिस्टोटल, उन्होंने क्या किया, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के 3 ग्रुप्स बना दिए। उन
ताकि हमें स्टडी करना थोड़ा सा इजी हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, जितने भी एनिमल लैंड पे रहते थे उनको ग्रुप 1 के अंदर फिट कर दिया। जितने भी एयर के अंदर एनिमल्स थे या बर्ड्स, हम कह सकते हैं बर्ड्स थे, उनको ग्रुप 2 के अंदर फिट कर दिया। और जितने भी हमारे वाटर के अंदर ऑर्गेनिजम्स हैं, फिशेस हैं, प्रॉन्स हैं, वेल्स हैं, तो उनको उन्होंने ग्रुप 3 के अंदर फिट कर दिया। तो ये जो उन्होंने 3 ग्रुप्स बनाए एरिस्टोटल नाम के साइंटिस्ट ने, आजकल ये फॉलो नहीं किए जाते। आपको खुद ही पता है कि ये जो उन्होंने कैटेगराइज किया ये इतना बेनिफिशियल नहीं है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं, एयर पे भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं। सो आजकल ये कैटेगरीज फॉलो नहीं की जाती, राइट। सो क्लासिफिकेशन की गई। क्लासिफिकेशन कैसे की गई? ऑन द बेसिस ऑफ सेम प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर लैंड पे रहते हैं तो उनको एक ग्रुप में डाल दें, जो वाटर में रहते हैं दूसरे ग्रुप में डाल दें, ऐसे नहीं। उन ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए, उन सेम प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर्टीज सेम है, वो यूनिसेलुलर ही हैं और प्रोकैरियोटिक हैं, बहुत पुराने ज़माने के, तो क्या उनको हमने एक ग्रुप के अंदर फिट कर दिया। वैसे ही कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे पास यूकैरियोटिक हैं बट यूनिसेलुलर हैं, उनको ग्रुप 2 के अंदर फिट कर दिया गया। तो ऐसे ही उनकी प्रॉपर्टीज सेम देखते हुए हमने साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग ग्रुप्स बना दिए। अराउंड 5 ग्रुप्स हैं जो हम पढ़ेंगे। तो टैक्सोनॉमी, आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, इन द साइंस ऑफ क्लासिफाइंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट ग्रुप्स सच दैट स्टडिंग दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिकम ईजी। मैंने आपको पहले बताया कि 20 लाख लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है और कितनी डाइवर्स वैरायटी है हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जिनको पढ़ना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, इवन इम्पॉसिबल है। तो टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन की गई, तो उस क्लासिफिकेशन को ऐसे किया गया, उनके ग्रुप्स बना दिए गए, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स, मैंने आपको बताया सेम प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हुए, ताकि उनको स्टडी करना इजी हो जाए हमारे लिए। जी, तो ऐसे 5 किंगडम्स बनाए गए। फर्स्ट मोनीरा, द सेकंड वन इज प्रोटिस्टा, द थर्ड वन इज फंजाई, फोर्थ वन इज प्लांटे एंड फिफ्थ वन इज एनिमले। तो ये 5 ग्रुप्स बना दिए गए। हर एक ग्रुप में सेम प्रॉपर्टीज वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फिट किया गया। मोनीरा में अलग ऑर्गेनिजम्स को फिट किया गया, जबकि प्रोटिस्टा में बिल्कुल अलग ऑर्गेनिजम्स को फिट किया गया। बट जितने ऑर्गेनिजम्स मोनीरा के अंदर थे उनकी प्रॉपर्टीज बहुत हद तक सेम थी, और जितने ऑर्गेनिजम्स प्रोटिस्टा में थे उनकी आपस में प्रॉपर्टीज सेम थी। वैसे ही अगर प्लांट्स और एनिमल्स को देखें, फंजाई को देखें, तो इनमें वही ऑर्गेनिजम्स फिट किए गए जिनकी प्रॉपर्टीज सेम थी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि 3 तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, मैंने आपको बताया, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर। इसको आपको इजी वे में समझाने का एक तरीका है मेरे पास। फॉर एग्जांपल, आप सोचिए कि बहुत साल पहले बहुत बड़े बड़े फ़ोन्स होते थे जिनके ऊपर एंटीनाज लगे होते थे, राइट। बहुत हैवी वेट के भी होते थे वो। तो धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ सालों के बाद थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस हुई इन फ़ोन में, उनका साइज़ थोड़ा छोटा आने लग गया। अब वो फ़ोन्स थे, थोड़े सालों बाद और चेंज हुए जिनमें एफएम रेडियो की फैसिलिटी भी आने लग गई। कुछ सालों बाद कुछ और इम्प्रूवमेंट हुई उन्हीं फ़ोन्स में, जिनका साइज़ थोड़ा छोटा कर दिया गया, इतने हैवी नहीं थे, उनमें टॉर्च की फैसिलिटी भी थी। कीपैड थोड़ा चेंज हो गया, जैसे पहले लैंडलाइंस से अगर हम कंपेयर करें, तो धीरे धीरे क्या थोड़े स्मार्टफोन्स आ गए हमारे पास, सैमसंग के, नोकिया के, आईफोन्स के आ रहे हैं। तो आजकल जो स्मार्टफोन्स अवेलेबल हैं, सबसे हटकर उनमें बहुत ही मेगापिक्सल आप देख सकते हैं, बहुत ही ब्रिलियंट है, रैम रोम की फैसिलिटीज़ हैं, सब कुछ है। ड्यूल सिम्स हैं, जो पहले हमारे सिंगल सिम्स होते थे, ड्यूल इवन ट्रिपल सिम वाले फ़ोन्स भी लॉन्च हो चुके हैं, राइट। सो आप देखिए, वो सबसे पहले जो बड़े बड़े हैवी फ़ोन्स थे एंटीनास के साथ, और आजकल इतने स्मॉल साइज़ के फ़ोन्स आ गए हैं जिनका बहुत लाइट वेट होता है, और इतना छोटा होने के बावजूद भी उनमें बहुत सारी ब्रिलियंट करेक्टरिस्टिक्स हैं उनके पास, राइट। सो वैसे ही अगर हम स्टडी करेंगे तो सबसे पहले वो फ़ोन जो एंटीना वाले थे उनको आप माइंड में मेमोराइज़ कीजिए, वो हमारे थे मोनीरा।
अब मोनीरा में कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे जो प्रोकैरियोटिक थे और यूनिसेलुलर थे। प्रोकैरियोटिक हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, बहुत ही पुराने, प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियोट्स का मतलब न्यूक्लियस, जिनका जो न्यूक्लियस था बहुत प्रिमिटिव तरह का था, इवन कि उस सेल्स के अंदर सेल ऑर्गेनेलिस भी नहीं होती थी, राइट। सो उनकी एग्जाम्पल्स क्या आ जाएंगी हमारे पास, बैक्टीरियाज। द सेकेंड वन इज यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक किस में चेंज हो गए, यूकैरियोटिक में, पर ऐसे ही नहीं हो गए, बहुत सारे साल लगे, बहुत ईयर्स लगे। तो प्रो चेंज हो गए यूकैरियोटिक में। अब यू का मतलब ट्रू न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस वेल डिफाइंड था, बट थे वो यूनिसेलुलर ही, राइट। चेंजेस आई, बट एकदम से सारी चेंजेस नहीं आ जाती, जैसे मैंने आपको फोन्स में बताया, तो धीरे धीरे करके चेंजेस आएंगी। तो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आए, जिनके अंदर आ जाएंगे हमारे प्रोटिस्टा लिविंग ऑर्गेनिजम्स। प्रोटिस्टा की एग्जांपल्स हैं एमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी स्ट्रक्चर्स मैं आपको शो करूंगी। द थर्ड वन, यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब यूकैरियोटिक ही रहे, पर वो यूनिसेलुलर से किस में चेंज हो गए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अस, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, फंजाई। तो ये सारे किस कैटेगरी में आ जाते हैं, हमारे यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, राइट। डैट आर फंजाई, प्लांट एंड एनिमली। फंजाई की आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, यीस्ट एंड मशरूम्स। जी, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोनेरा के बारे में। मोनेरा की आपको इमेज शो की गई है, इसमें सबसे आप जो नोट करेंगे, डैट इज़ फ्लैजिलम। फ्लैजिलम की करेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल मैं आपको डिटेल में अभी बताऊंगी। तो ये आपकी मोनेरा है, जो हमारा प्रोकैरियोटिक है और यूनिसेलुलर है, एक ही सेल से बना हुआ है। जी, तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमने मोनेरा के अंदर फिट कर दिए गए थे, तो इन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ये सेम करेक्टरिस्टिक्स थी। फर्स्ट क्या था, एक तो वो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर थे। सेकंड इज इनमें कोई भी ऑर्गेनेलिज नहीं थी, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडीज होते हैं, लाइजोसोम्स होते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं। जी, द थर्ड, रिप्रोड्यूस करते हैं बट असेक्सुअली करते हैं। असेक्सुअली की इनकी बाइनरी फ्यूजन की वजह से, बर्डिंग की तरीके से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। थर्ड हमारा क्या होता है, इनकी जो सेल वॉल है किससे बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकैन से, जो बहुत ही रिजिड सेल वॉल होती है इन मोनेरस की। नेक्स्ट इज फ्लैजिलम, जो मैंने आपको बोला था कि इसको नोट कीजिए। फ्लैजिलम क्या है, इनका लोकोमोटरी ऑर्गन है, एक जगह से दूसरी जगह अगर इनको मूव करना है, विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिलम ही मूव करते हैं ये। बाकी इन्वायरमेंटल डीकम्पोजर्स हैं। डीकम्पोजर्स, कोई भी डेड बॉडी रोड साइड पे पड़ी है आपने देखी होगी, बहुत सारे एनिमल्स या बर्ड्स कुछ भी होते हैं जो रोड साइड पे उनकी डेड बॉडीज होती हैं, कई बार बहुत स्मेल आ रही होती है, तो वो क्या होते हैं, बैक्टीरियाज उसको, उसकी बॉडी को डीकम्पोज कर रहे हैं। तो ये डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं, हमारी इवन सॉइल को मिनरलाइज भी करते हैं, मिनरल्स देते हैं, राइट। सो इनका न्यूट्रिशन के मोड्स क्या क्या हैं, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, पैरासिटिक एंड सेप्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक आपको पता ही है, अपने लिए फूड को खुद प्रिपेयर करना। हेटेरोट्रॉफिक, अपने फूड के लिए किसी और पे डिपेंड रहना। तो ऐसे ही इनके जो मोड्स हैं न्यूट्रिशन के, वो डिफरेंट होते हैं। जी, सेकंड जो हमने पढ़ा था प्रोटिस्ट के बारे में, प्रोटिस्टा। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जो यूनिसेलुलर ही हैं, बट क्या है, यूकैरियोटिक हैं। न्यूक्लियस आप देख रहे हैं, सभी में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जो ब्राउन कलर का शो किया गया है। इनमें सेल ऑर्गेनेलिज भी होती हैं। तो जो ब्लू कलर में आपको शो किया गया है, डैट इज पैरामीशियम। द येलो कलर में जो आपको शो किया गया है, डैट इज एमीबा। द अनदर ग्रीन कलर जो है, डैट इज यूग्लिना। जी, तो करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, एक तो यूकैरियोटिक हैं बट रहे ये यूनिसेलुलर ही। लोकोमोशन कैसे करते हैं, मूव कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। मैंने आपको दिखाया कि पैरामीशियम एंड एमीबा एंड यूग्लिना। तो पैरामीशियम के जो साइड्स पे, उसके आउटर साइड पे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, डेट आर सीलिया, जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। यूग्लिना के वैसे ही फ्लैजेला होता है मूवमेंट में, जो हेल्प करता है। द नेक्स्ट इज, इनमें न्यूक्लियस भी होता है और ऑर्गेनेलिज भी होती हैं। और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकता है, सिम्बियोसिस
इस क्लास के जो मेंबर्स हैं उनमें सिम्बियोसिस भी ऑब्जर्व किया गया है। सिम्बियोसिस का मतलब क्या है? एक रिलेशनशिप है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक रिलेशनशिप में रहते हैं और एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट देते हैं। जी। नेक्स्ट इज इनका भी मोड है जो असेक्सुअल मोड है रिप्रोडक्शन का, बट बहुत ही रेयर केसेस में सेक्सुअल मोड भी ऑब्जर्व किया गया है। कुछ और करेक्टरिस्टिक्स हैं, लाइक इनमें बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया देखा गया। दे कैन बी पैरासाइट्स। दे ऑल प्रेफर एक्वेटिक एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट। कहीं पे भी मॉइस्ट इन्वायरमेंट होगा तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेंगे। विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप यू कैन व्यू दैम। माइक्रोस्कोप क्यों? बिकॉज दे आर यूनिसेलुलर। इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन की गई है जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट एंड फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। हम इनको एनिमल्स भी नहीं बोल सकते, प्लांट्स भी नहीं बोल सकते, फंजाई भी नहीं बोल सकते हम, बट ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं, प्लांट लाइक हैं, फंजाई लाइक हैं, राइट। सो इस प्रेजेंटेशन में हमने पढ़ा, इस वीडियो में हमने पढ़ा कितनी डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, उनको कैसे क्लासीफाई किया गया, मोनीरा एंड प्रोटिस्टा, ये हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फंजाई के बारे में, प्लांटे के बारे में, एनिमिलियाई के बारे में, बिकॉज वो हमारे किसके अंडर आ जाते हैं? यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। इन द केस ऑफ एनी क्वेरी यू कैन कॉल मी, यू कैन टेक्स्ट मी एनी टाइम। थैंक यू।